एस्केलेटर्स यहाँ पर लगे हैं। पहली बार इस तरह की सुविधा किसी मंदिर में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। बुजुर्गों को विशेषकर और जो मैदानी इलाकों से लोग आते हैं और पहाड़ी चढ़ने में उन्हें थोड़ी समस्या आती है, उनके लिए काफी ज्यादा जो सुविधा है यहाँ पर जो है हो गई है। इस वक्त मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा शायद ये कोई शॉपिंग मॉल या फिर कोई बड़ा शोरूम होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ शिमला के ऐतिहासिक जाखू मंदिर में, जहाँ पर एस्केलेटर लगा है। जी हाँ, जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश का अकेला ऐसा मंदिर हो गया है जहाँ पर इस तरह की सुविधा अब उपलब्ध होने वाली है लोगों को। एस्केलेटर, रोपवे और टैक्सी सर्विसेज, अलग अलग चीजों के जरिए यहाँ के प्रसिद्ध जाखू मंदिर में आया जा सकता है। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से इस एस्केलेटर का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और ये सुविधा यहाँ पर पहुंचने वाले स्थानीय लोगों को और पर्यटकों को मिलने वाली है। एशिया का सबसे हाईएस्ट जो ऊंचा टेम्पल है हनुमान जी का, जहां पर 108 फीट ऊंची मूर्ति है और यहां तक पहुंचने के लिए अभी तक जो सर्विसेज थी रोपवे के जरिए और टैक्सी के जरिए और पैदल भी यहां पर जो भक्त है वो पहुंच सकते थे, लेकिन एक और जो सुविधा है यहां पर मिल रही है लोगों को इस एस्केलेटर की। हमारे साथ यहां पर बातचीत करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर अमरीक सिंह जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो डेली पोस्ट में। हेलो नमस्कार। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि एस्केलेटर की सुविधा यहाँ पर मिल रही है, कितना टाइम लगा इसको बनने के लिए और डिफिकल्ट कितना था, क्योंकि पहाड़ पर ये एस्केलेटर यहाँ पर बन रहा है। डिफिकल्ट रहा हमें ये बनाने के लिए, लेकिन अब तो ये बहुत बढ़िया हो गया, जो अच्छा बना। हमने बहुत मेहनत करी है, हमारी सारी टीम है, ऑफिस के पर्सन हैं, सबने बहुत मिलकर मेहनत करी। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये एक्सेल कंप्लीट हो गया है। काफी दिन से कितना टाइम लगा इसको बनने के लिए? आई मीन कब शुरू किया था काम? आज तो चलिए कंप्लीट हो चुका है। तो कम से 1.5 साल लग गया है कम से कम। हाँ जी, 1.5 साल में कंप्लीट हो गया है पूरा। आमतौर पर जब आप एस्केलेटर्स बनाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, शॉपिंग मॉल्स या फिर आपको ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स में बनाना होता है, कहीं भी किसी ऑफिस में, तो उतना डिफिकल्ट नहीं रहता। पहाड़ पे इस तरह से एस्केलेटर बनाना क्या क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? हाइट ही है ना 11.5 मीटर है। वैसे बिल्डिंग में बनाते हैं 3.5 मीटर का, 4.5 मीटर का एक्सीलेटर होता है। ये बहुत ही लंबा एक्सीलेटर है। हमने भी बहुत पहली बार ऐसा लंबा एक्सीलेटर लगाया। बाकी छोटे एक्सीलेटर लगाए हैं, लिफ्टें बहुत लगाई हैं हमने, लेकिन ये एक्सीलेटर पहली बार लगाया हमने। क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे पत्थरों को काट के ये पूरा जो जगह यहाँ पर बनाई गई है, कितना डिफिकल्ट रहा? सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट है इसमें क्या रहा है यहाँ पर? कि यहाँ पे जो भी मशीनरी आई, जेसीबी आई, हाइड्रा आया, पहली बार चढ़ाया जाखू में, आज तक कभी नीचे से कोई आया नहीं। गाड़ी भी आपको पता है कैसे आती है यहाँ पे, तो मशीन सारी लाने में बड़ी दिक्कत हुई, बहुत मुशक्कत करनी पड़ी हमें, लेकिन एट द एंड हम सफल हुए। कितना, अगर हम कहें कॉस्ट इसमें कितनी लगी है इसको पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अभी तक? इसकी कॉस्ट लग गई है 5.5 करोड़, एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसकी। हाँ जी, बाकी अभी इंटीरियर आगे और डिजाइन जो चलेगा इसका आगे लोगों के लिए सहूलियत हो गई है और बढ़िया हो गया है ये। हाँ जी। अच्छा, इसकी अगर हम खासियत बोले कि स्पीड इसकी कितनी रखी गई है यहाँ पर, मतलब कितना इजी हो जाएगा, वेट कितना ये यहाँ पर सह सकता है जो एस्केलेटर है? ये इसमें जाएंगे 1 घंटे में 6000 पर्सन्स, 1 घंटे में 6000 पर्सन ये, और इसकी 0.5 मीटर पर सेकंड स्पीड है। हाँ जी, उसी स्पीड पे चलेगा ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आने का अलग से। एक ऊपर जाएगा, अल्टरनेट साथ साथ चलते रहेंगे। ये 2 पार्ट्स में है, एक पार्ट यहाँ 11.5 मीटर की हाइट पे है, दूसरा अगला एक और है ऐसा ही सेम टू सेम, वो 11.5 मीटर नेक्स्ट हाइट कवर कर रहा है। अच्छा, दोनों की जो हाइट और लेंथ है वो सेम है बिल्कुल। अच्छा, दोनों का अगर हम 22.5 मीटर इसकी लेंथ है और हाइट 11.5 मीटर है। अच्छा, टोटल अगर हम गए, टोटल जो आपने कॉस्ट मुझे जो बताई है वो आपके 5 करोड़ में ये पूरा कंप्लीट हुआ और 44 मीटर यहाँ से, मतलब 2 पार्ट्स में इसको ये बनाया गया है। क्योंकि हमने कोशिश ये करी है कि यहाँ पे पेड़ भी ना कटें, तो उस हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करके रखा गया है। बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखा गया है उस चीज में। तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया है कि जो एस्केलेटर्स यहाँ पर लगे हैं, पहली बार इस तरह की सुविधा किसी मंदिर में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। मैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर 2 जगह पर एस्केलेटर्स लगाए गए हैं और ये पहला जो पड़ाव है और यहाँ से जो अगला जो एस्केलेटर है वो भी तकरीबन 11 मीटर जिस तरह से इन्होंने
हमें बताया एक घंटे के अंदर तकरीबन 6000 जो लोग हैं वो इससे क्रॉस होकर यहाँ पर जा सकते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि आज से ही ये जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए जाखू मंदिर में, उन्हें सौगात यहाँ पर मिल चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे यहाँ पर उद्घाटन यहाँ पर कर दिया है। और फिलहाल सफाई का जो काम है यहाँ पर किया जा रहा है। खिड़की के बाहर अगर आप देख पा रहे हैं तो किस तरह से पहाड़ को काट कर इसको बनाया गया। काफी स्लोपी एस्केलेटर रहा है और चैलेंजेस भी काफी रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल का जो लंबा समय है इसको बनाने में यहाँ पर लगा है। खूबसूरत जो पेंटिंग्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ बनाई गई है। जब भगवान राम आप देख पा रहे हैं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे और उनके लिए संजीवनी लेकर आए थे भगवान हनुमान, उसका जो वर्णन है चित्रों के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। और इसके बाद जब माता सीता को वापस लेकर आए थे लंका से, उसकी भी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि ये जो खूबसूरत पेंटिंग है, शिमला के ही जो फाइन आर्ट्स के कॉलेज से जो पढ़े हुए छात्र है, यानी कि लोकल बच्चों की तरफ से ही ये खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई है। और जिस तरह से इन्होंने हमें जानकारी देते हुए बताया कि एस्केलेटर जब यहाँ से इसमें लोग मंदिर की तरफ जाएंगे तो इसमें ज्यादा ये ध्यान रखा गया है कि पेड़ों की कटाई ज्यादा यहाँ पर ना हो। सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। नेचर से जो लोग हैं इसमें जो सफर करेंगे वो नेचर से भी यहाँ पर जुड़े रहे, इसका भी पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो काफी हम कह सकते हैं कि एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल गई है एस्केलेटर के जरिए। विशेषकर छोटे बच्चों की अगर हम बात करें या फिर बुजुर्गों की बात करें, उनके लिए अब जाखू मंदिर पहुंचना बहुत ईजी होगा, क्योंकि निचला जो गेट है जाखू मंदिर का, वहां तक पहुंचने के लिए टैक्सी सर्विसेज भी उपलब्ध थी। लेकिन यहाँ से यानी कि नीचे मेन गेट से ऊपर मेन मंदिर तक पहुंचने के लिए जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा समस्या होती थी, क्योंकि चढ़ाई है बुजुर्गों को विशेषकर, और जो मैदानी इलाकों से लोग आते हैं और पहाड़ी चढ़ने में उन्हें थोड़ी समस्या आती है, उनके लिए काफी ज्यादा जो सुविधा है यहाँ पर जो है हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस्केलेटर को यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है और इसमें ही सफर करके हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाके दूसरा जो एस्केलेटर है हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर खड़े होके आप इसमें हैंडरेल पकड़ेंगे ना, और हैंडरेल यहाँ पर पकड़ के आप ऐसे ऊपर की तरफ को आ सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन कुछ ही सेकंड का जो सफर है इस एस्केलेटर के जरिए, तकरीबन अगर आप पैदल रास्ता यहाँ पर लेते हैं, पैदल आपको पहुंचने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। नीचे का जो मेन गेट है वहां से आपको हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति को तक पहुंचने के लिए। लेकिन इस एस्केलेटर के जरिए आप देख सकते हैं आराम से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और अगर कोई डर जाते हैं, जिस तरह से बच्चे यहाँ पर साइड में इस तरह से हैंडरेल पर हाथ रख के भी वो यहाँ पर खड़े रह सकते हैं। बुजुर्गों के लिए काफी ज्यादा जो अच्छी सुविधा है वो हो सकती है। और बाहर आप देखिए कि आपको कितनी अच्छी जो सीनरी है वो भी देखने को मिल रही है। और ये हम पहला जो पड़ाव है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और आगे की तरफ जो दूसरा यहाँ पर एस्केलेटर है, ये देखिए सीधा आपको ऊपर की तरफ जहां पर भगवान हनुमान की 108 फीट की ऊंची मूर्ति है वो यहाँ पर आप उसके पास सीधा पहुंच जाएंगे। तो आप तकरीबन हमें 10 से 11 सेकंड लगे हैं फर्स्ट जो एस्केलेटर है उसमें ऊपर की तरफ को जाने के लिए। यहाँ पर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो एस्केलेटर है ये यहाँ से ऊपर की तरफ को जाता है, और जो राइट हैंड साइड का जो एस्केलेटर है ये आपका नीचे की तरफ को आता है। पूरी तरह से देखिए यहाँ पर खड़े होने के लिए भी कंफर्टेबल जो जगह है यहाँ पर दी गई है। इससे पहले इस तरह की जो सुविधाएं हैं आपने मॉल्स में, बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहां पर आपने देखे होंगे, ऑफिसेज में आमतौर पर इस तरह की जो चीजें आपने देखी होंगी। बाहर भी आप देखिए, पूरा आप सीनरी को देखते हुए जो है आगे की तरफ को यहाँ पर बढ़ते हैं। हाँ, फिलहाल यहाँ पर जो छोटी छोटी जो जगह बनाई गई है वहां पर पेंटिंग्स जरूर बनाई गई है, जिससे ज्यादा कनेक्टेड जो है फील यहाँ पर लोग करे। और हनुमान मंदिर, जाखू मंदिर की अगर हम बात करें तो इसका अपना ही अलग एक इतिहास है। जब भगवान हनुमान यहाँ से संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे, यहाँ पर वो रुके थे, उनके पैरों के जो निशान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर कुछ ही सेकंड का आप सफर करके एस्केलेटर में आप सीधे पहुंच जाते हैं भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची मूर्ति के ठीक सामने। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे
कि इस जगह पर पहले आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट का जो सफर है वो करना पड़ता था, लेकिन एस्केलेटर के जरिए अब बहुत इजी आपके लिए ये सफर हो गया है। अभी फिलहाल शुरुआती दौर में ये चीज यहाँ पर जिस तरह से प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि आपको इसमें आप आराम से आ सकते हैं। फिलहाल कोई टिकट जो है यहाँ पर नहीं लग रही है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे प्लान किया जा रहा है कि 10 रुपए या 20 रुपए की जो टिकट है वो आपको यहाँ पर देनी होगी एस्केलेटर में आने के लिए। हाँ, अभी हमने आपका एस्केलेटर का जो सफर है वो दिखाया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मेन गेट जहां से हम आए हैं, ये नीचे आप रास्ता देख पा रहे होंगे, वहां से पैदल रास्ता शुरू होता है। यहां से होते हुए सीधा जो पैदल रास्ता है वो यहाँ से होते हुए सीधा यहाँ पर मंदिर की तरफ यहाँ पर पहुंचता है, लेकिन एस्केलेटर के जरिए अब ये बहुत इजी हो गया है, बहुत आरामदायक हो गया है ये पूरा सफर। और सीधा आप यहाँ पर शिमला के जो जाखू मंदिर में 108 फीट ऊंची मूर्ति है वहां पर आप पहुंच सकते हो और बिना किसी समस्या के। और वापसी भी अगर आपको जाना है तो एस्केलेटर में आप यहीं से ही वापस जा सकते हैं। तो एक बेहतरीन जो सुविधा है यहाँ पर जितने भी भक्त पहुंच रहे हैं उनको यहाँ पर मिल रही है और ये सौगात आज से ही शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री की ओर से इसका शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में अब इतिहास तो वो देखने को मिलेगा ही, और यहाँ की कहानी क्या है, कितना हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष ये मंदिर है। लोगों की आस्था भी हनुमान जी के इस मंदिर में यहाँ पर काफी ज्यादा है और अलग अलग जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर आकर लोग देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और एक और सुविधा यहाँ पर, क्योंकि रोपवे जिस तरह से हमने आपको बताया कि रोपवे की जो सुविधा है वो भी यहाँ पर लोगों को मिल रही है, टैक्सी के जरिए आ सकते हैं। तो आज से एस्केलेटर भी यहाँ पर शुरू हो गया है और एक अच्छी चीज और हम कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट या फिर हम कहें कि एक और नई चीज यहाँ पर जुड़ गई है। हिमाचल में का जो इतना बड़ा ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर एस्केलेटर की सुविधा है और आप यहाँ पर जाखू में आइए और इसका हम कह सकते हैं कि लुत्फ उठाइए, ये सुविधा का लाभ उठाइए यहाँ पर और जाखू मंदिर में घूमकर अपने साथ एक अच्छी जो याद है अपने साथ घर लेकर जाइए। ये बहुत बड़ी सुविधा है जाखू मंदिर के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं जो बुजुर्ग आदमी होते हैं, कई बीमारी के कारण चलने असहाय होते हैं, कई दिव्यांग भी होते हैं, तो उनके लिए बड़ी सुविधा समस्या रहती है यहाँ पे। कई बार व्हील चेयर यहाँ हमारे पास है लेकिन कई बार लोग नहीं होते उनको लाने के लिए, तो इससे बहुत ज्यादा सुविधा है। बहुत अच्छा एक कदम है गवर्नमेंट का ये। जाखू मंदिर बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसी मान्यता जब लंका में युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। उस वक्त राम भक्त हनुमान जी उनकी प्राण रक्षा करने के लिए यहाँ पे संजीवनी बूटी लेने के लिए आए थे। तो जब वो आकाश मार्ग से आ रहे थे तो उनकी दृष्टि यहाँ पर तपस्या लिए यक्ष ऋषि पर पड़ी। यहाँ पे जंगल था, यहाँ ऋषि तप करे थे। कालांतर में से समय बदलता गया, भाषा का विकास हुआ, वैदिक संस्कृत लौकिक और भाषी जो खड़ी बोल तक पहुंची। इससे बलते बलते वो यक्ष याकू जाखू बन गया स्थान का नाम ऋषि के नाम से। तो जो हनुमान वहाँ पे उतराए, उन्होंने ऋषि से संजीवनी बूटी का परिचय पूछा तो ऋषि ने कहा कि आपको ये द्रोणागिरी पे मिलेगी, यहाँ नहीं है। तो हनुमान जी अपना साध्य प्राप्ति करने के लिए यहाँ से द्रोणागिरी चले गए, क्योंकि बस समय का अभाव था। कुछ साथी साथ आए थे लेकिन वो थक गए थे, यहाँ पे जैसे निदाग्रस्त हो गए, यहीं रह गए। हनुमान जी वापस में से आने का वादा किया लेकिन वो आगे काल नेमी के चक्कर में लेट हो गए और यहाँ से नहीं आए, छोटे मार्ग से योद्धा होते वापस चले गए। तो ऋषि यहाँ थे वो असमंजस में पड़ गए कि ऋषि हनुमान जी क्यों नहीं आए। तब हनुमान जी ने को उनका अपना वादा याद आया तो उन्होंने ऋषि को अपने दर्शन दिए। यहाँ पे एक स्वयं मूर्ति प्रकट हुई उसके माध्यम से, और न आने का कारण बताया समय का अभाव। तो ऋषि थे, उन्होंने हनुमान जी स्मृति को वर्तमान रखने के लिए उस टाइम इस मंदिर का निर्माण किया था। इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है, ये त्रेता युग की बात है। उसके बाद द्वापर युग गया, अभी कलयुग चल रहा है, इसकी 55,000 साल बीत चुकी हैं। इतना प्राचीन मंदिर है ये। तो तब से जो ये ऋषि जो मंदिर यहाँ बनाया था उससे यहाँ पे हनुमान जी की मतलब श्रद्धालु लोग यहाँ पे बड़े श्रद्धा आस्था से यहाँ पे आते हैं और हनुमान जी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अरुण कुमार राय कोलकाता से आया फैमिली लेके। तो एस्केलेटर इधर में लगने से सुविधा रहेगा कि हम लोगों के साथ बहुत बुजुर्ग आदमी आए हैं तो उन लोगों को आने में बहुत सुविधा रहेगा। अभी तो गाड़ी से आए लेकिन गाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत दूर पैदल आना पड़ा, वो एस्केलेटर होने से बहुत सुविधा रहेगा। आपके साथ जैसे आपके बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, हाँ, कितना डिफिकल्ट रहा मंदिर तक पहुंचना, क्योंकि थक भी जाते। हाँ डिफिकल्ट तो रहा, बहुत डिफिकल्ट रहा, लेकिन अभी तो एस्केलेटर हो जाएगा तो बहुत सुविधा रहेगा, फिर आएंगे। मंदिर में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी? मंदिर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एकदम टॉप में है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक्सकेलेटर का काम बहुत बढ़िया हो चुका है और अभी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार है, वो आराम से आ सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, तो इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आई एम फ्रॉम शिरडी, महाराष्ट्र।
I came to see the Hanuman Mandir over here, and the facilities we have provided for senior citizens as an escalator is a very nice one, and it will help lot of peoples like me. आया हुआ देखा है, लेकिन काफ़ी सारे मॉल्स में या आउट ऑफ इंडिया में देखे हुए हैं, लेकिन ये तो आपका बहुत ही बढ़िया है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमको पहली बार उससे आने का ये मिला है और आप लोगों ने हमारे लिए चांस दिया, इसके लिए हम आपके लिए आभारी है, धन्यवाद देते हैं। हम गिरेंगे कि क्या, पर अच्छा अनुभव आया है, अच्छा हुआ सब। थकान कितनी हुई जो पैदल आए आप मंदिर तक ऊपर? बहुत थकान लगती थी, अब अच्छा लगा। कितना देर लगी मंदिर पहुंच, एस्केलेटर से कितना? 2 मिनट में ही आए। अच्छा, हाँ। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल।